कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक जेल को दिखाते हुए, जहां कैदियों पर बहुत जुल्म किया जाते थे, जैसे वो तो इंसान ही ना हो। लेकिन एक दिन इस सिस्टम के खिलाफ कैदियों के लीडर मेलामेंडर और उसके दोस्तों ने मुखालफत शुरू कर दी। इस सब के बीच में ओलिवर नाम का एक नया गार्ड जेल में आता है। उसकी ड्यूटी तो तकरीबन अगले दिन शुरू होनी थी, लेकिन अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए एक दिन पहले ही वो यहाँ पर आ गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका पहला दिन ही उसकी मौत का आखिरी दरवाजा बन जाएगा। जब मेलामेंडर गार्ड के हाथों में चाबियां देखता है, उसी पल छत का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है और सीधा ओलिवर के सर पर जाकर लगा। मेलामेंडर ने अपने मुंह में छुपाई हुई एक पतली सी स्टील वायर के जरिए बिना आवाज किए अपनी हथकड़ी खोल ली थी और उसने गार्ड को उकसाया। गार्ड जैसे ही उसके पास आया तो उसने हथकड़ी की मदद से गार्ड का गला दबा दिया। ओलिवर के साथ एक और गार्ड था जो उसे घसीट कर बाहर ले जाता है, जो उसे फौरन खींच कर एक खाली सेल में ले गया, सेल 211। लेकिन उस टाइम तक ओलिवर बेहोश हो चुका था। इतने में इस बगावत ने खतरनाक मोड़ ले लिया। कैदियों ने लॉक्स तोड़ दिए और कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। साथ ही हर तरफ आग झुलस रही थी। पूरी जेल आतंक में डूब गई। ओलिवर सोच रहा था कि वक्त रहते उसे बाहर ले जाए या नहीं, मगर साथ वाला गार्ड कहता है कि अगर हम इसको लेकर भागेंगे तो हम भी मारे जाएंगे, और ये कहती हमें इतना मारेंगे हम लोग मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने ओलिवर को वहीं छोड़ दिया। ओलिवर बेहोशी की हालत में था, लेकिन जेल के अंदर हर तरफ सिर्फ चीखें, मारपीट और तोड़ फोड़ की आवाजें थी। जेल का डायरेक्टर सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा होता है, पर वो भी क्या करे उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है। अब सिर्फ वो देख कर समझने की कोशिश कर रहा था कि मेलामेंडर सच में चाहता क्या है। थोड़ी देर बाद मेलामेंडर का एक आदमी ओलिवर के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक अनजान शख्स जेल में पड़ा है। वो बिना सोचे समझे ओलिवर को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसे ओलिवर होश में आ गया, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज था। कैदी ने कुछ सवाल किए, मगर जवाब न मिलने की वजह से वो सेल का दरवाजा लगाकर चला जाता है। ओलिवर को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो अब यहाँ पर फंस चुका है। उसने जल्दी से अपने शू लेसेस उतारे और टॉयलेट में डालकर फ्लैश कर दिए, और फिर अपनी बेड को गद्दे के नीचे छुपा दिया और अपने पर्स को भी टॉयलेट में डाल दिया। उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि जब भी कोई नया कैदी जेल में आता है तो उसे ये सारी चीजें ले ली जाती हैं। वो अपनी शादी की अंगूठी उतारने वाला होता है कि तभी सेल का गेट फिर से खुला। इस बार मेलामेंडर का वो आदमी उसे लेने आया था। वो उसे सीधा मेलामेंडर के सामने ले जाता है। ओलिवर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक सिगरेट निकाली और डब्बा वापस कर दिया, और फिर शानदार अंदाज में कहा कि मैं तो आज ही जेल में आया हूँ और मेरे सर पर ये चोट गार्ड की मार से लगी है। ओलिवर बिल्कुल भी टेंशन नहीं दिखाता है, मगर मेलामेंडर को शक हुआ क्योंकि उसका चेहरा बहुत मासूम लग रहा था, मानो कि जैसे उसने कभी मक्खी भी ना मारी हो। तभी ओलिवर अक्कड़ से जवाब देता है कि तू है क्या चीज जो मेरा सब कुछ अगला पिछला बता देगा। ये सुनकर मेलामेंडर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि ओलिवर की अक्कड़ ने उसका भरोसा जीत लिया। लेकिन कंफर्म करने के लिए मेलामेंडर ने ओलिवर को उसकी पैंट उतारने को कहा। ओलिवर इस बात से काफी कंफ्यूज भी हुआ, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेता है। यही पल उसकी जिंदगी को बचाने वाला बना। इसके बाद मेलामेंडर का शक खत्म हो गया। अब कैदी जेल में लगे सारे सीसीटीवी कैमरास को तोड़ने लगते हैं। ओलिवर यह जानता था कि अगर सारे कैमरास टूट गए तो फिर उसका बाहर किसी के साथ कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है कि रुको। सभी लोग उसकी तरफ मुड़ गए। ओलिवर कहता है कि एक कैमरा छोड़ देना ताकि हम लोग अपनी डिमांड्स को बाहर पहुंचा तो सके। अगर ये चाहते हो कि वो कैमरास के जरिए हमारे करतूत ना देखे तो इसके लिए कैमरास को कपड़े के साथ ढांप दो। मेलामेंडर को उसका ये आइडिया ठीक लगता है। इसके बाद ओलिवर उनका भरोसा जीतने के लिए खुद उन कैमरास को कवर करने के लिए निकलता है। उसने बहुत आहिस्ता से चलकर कैमरे के ऊपर कपड़ा डाला ताकि उसकी शक्ल अच्छे से नजर आ सके, और कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि ये गार्ड इन्हीं का ही आदमी है। अब सिर्फ कंट्रोल रूम में मौजूद लोग और सिर्फ ओलिवर ही जानता था कि वो गार्ड है, मगर मेलामेंडर को अभी भी थोड़ा शक होता है। वो ओलिवर को उस गार्ड के पास ले गया जिसके पास चाबियां थी, और उससे पूछा गया कि क्या यही वो गार्ड है जिसने तुझे मारा था। ओलिवर और वो दूसरा गार्ड एक दूसरे को देखते ही समझ गए कि अब दोनों की जान का सवाल है, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन मेलामेंडर के लोग फिर भी उस गार्ड को पीटने से नहीं रुके। इसी बीच जेल के डायरेक्टर ने आखिरकार स्पेशल फोर्सेस से मदद मांगी, जिसके बाद स्पेशल फोर्सेस ने जेल के बाहर जाकर अपनी पोजीशंस ले ली। ऊपर से ऑर्डर्स बिल्कुल सिंपल थे कि सिर्फ 2 गार्ड्स को बंदी बनाया गया है। कैदियों की कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी। फौरन से ऑपरेशन स्टार्ट करो और जेल का कंट्रोल वापस लो। लेकिन इसी दौरान एक चौंका देने वाली खबर आती है। जेल के अंदर काफी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कैदी भी थे जिनका अभी तक यहाँ से ट्रांसफर नहीं हुआ था, और मीडिया को भी दंगों की खबर मिल चुकी थी। पूरे मुल्क का फोकस इस जेल पर था। ये तीनों कैदी बहुत बड़े लीडर्स हैं
है, अगर इनको कुछ भी हुआ तो ये सारे लोग बहुत भड़क जाएंगे। लेकिन मेलामेंडर ने पहले ही इन तीनों को कब्जे में ले लिया था। उसने सीसीटीवी के जरिए जेल मैनेजमेंट को ये सब बता भी दिया। अब उन तीनों को कैदी बनाने के बाद कैदियों की पावर्स बढ़ गई। सभी कैदी झूम रहे थे। कंट्रोल रूम में बैठा जेल मैनेजमेंट ये समझ जाता है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। इसके बाद एक आदमी को कैदियों से बात करने के लिए बुलाया गया। मेलामेंडर का पिछला रिकॉर्ड भी सामने आया, जिसमें उसने पिछले साल भी बगावत की थी, जिसमें उन्होंने एक गार्ड को मार दिया था। तभी से वो जेल का बॉस बना बैठा है। मेलामेंडर ने ओलिवर से कहा कि कुछ डिमांड्स लिखने में मेरी मदद करो। डिमांड बेसिक थी, जेल के कमरों की हालत संवारो, 15 दिन में एक बार फैमिली से मिल हक दो और कैदियों को सही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स उन्हें सलाखों के पीछे से चेक करते हैं। और पहले भी एक आदमी जिसके सर में ट्यूमर था, उसे कहा कि तेरे सर में कोई दर्द नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। उस बेचारे की दर्द के मारे जान चली गई। ओलिवर को मेलामेंडर की डिमांड्स में कुछ भी गलत नहीं लगा। मेलामेंडर की लीडरशिप देखकर ओलिवर भी इम्प्रेस हो जाता है। बातचीत के दौरान ओलिवर मेलामेंडर को बताता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं जेल में फंसा हूँ। मेलामेंडर को ये सुनकर अफसोस हुआ। ओलिवर एक झूठी कहानी बनाता है कि जिस आदमी को मैंने मारा था वो एक ड्रग डीलर था। उसने मेरे छोटे भाई को मार डाला और उसे मारकर मैंने बदला ले लिया। ये सुनकर मेलामेंडर को उसके लिए और बुरा लगा। मेलामेंडर काफी जल्दी ओलिवर के करीब आ रहा होता है। तब तक नेक्वेशियर भी जेल में पहुंच जाता है। मेलामेंडर ने ओलिवर से कहा कि इसकी तलाशी लो। ओलिवर ने बड़ी होशियारी से तलाशी लेते हुए बता दिया कि तीनों बंदी बनाए हुए लोग कहाँ हैं, और फिर अपनी डिमांड्स नेगोशिएटर के सामने रख दी। नेगोशिएटर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी डिमांड्स ऊपर पहुंचा कर आता हूँ। जाते जाते मेलामेंडर कहता है कि मेरे सारे भाई सुबह से बहुत काम कर रहे हैं, भूख लगी है, हमें अच्छा खाना लेकर आना। साथ ही वो कहता है कि ओलिवर को उसकी बीवी से बात करने की भी इजाजत दो, जिस पर नेगोशिएटर कहता है कि हाँ, मैं बात तो करवा सकता हूँ, इतना मेरे कंट्रोल में है तो मैं इसे ले जाता हूँ और फिर वापस छोड़ दूंगा। मेलामेंडर उसकी बात पर भरोसा दिखाते हुए मान गया, लेकिन वो सख्ती से कहता है कि ओलिवर को कुछ नहीं होना चाहिए। ओलिवर के लिए ये एक कमाल का मौका था, मगर इससे पहले कि जेल खुलता, अंदर से एक चीखने की आवाज आती है। चीख की आवाज सुनते ही मेलामेंडर जल्दी से नेगोशिएटर को पकड़ लेता है और वो ओलिवर से कहता है कि जाकर देखो। ओलिवर भाग के देखने गया तो पता चलता है कि दो कैदियों के बीच में झगड़ा हो गया था। एक कैदी को ज्यादा चोट लगी तो वो बेहोश हो गया। कंट्रोल रूम में बैठे हुए स्पेशल फोर्स के कमांडर ने देखा तो वो समझ गया कि कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान मरा है। इसके बाद उसने अपनी टीम को जल्दी से अटैक करने का हुक्म दिया। ओलिवर को फौरन से समझ आ गई कि अगर ये फोर्सेस अंदर आई तो खून की नदियां बहेंगी। वो फटाफट उन तीनों आदमियों को सीसीटीवी कैमरास के सामने ले आया ताकि कमांडर ये सब देख सके कि यहाँ पे सब ठीक है। जैसे ही कमांडर ने उन्हें सीसीटीवी में देखा तो उसने ऑर्डर्स रोक दिए। अब बातचीत फिर से चालू हो गई। ओलिवर की समझदारी और हिम्मत की वजह से सबकी जान बचा ली। इसी दौरान ओलिवर की बीवी अलीना एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। टीवी में वो जेल देखती है जिसमें उसका हस्बैंड काम करता है। अब सभी न्यूज चैनल पर ये खबर छाई हुई है। उसकी वाइफ घबरा गई और जल्दी से ओलिवर को कॉल करती है, लेकिन हर बार उसका नंबर आउट ऑफ रीच आया। काफी कोशिशों के बाद जब उसकी बात ओलिवर के कोलीग से हुई, उसने सिर्फ इतना कहा कि ओलिवर दूसरी ब्रांच में ड्यूटी पर है, शायद काम की वजह से उसका फोन बंद होगा। अलीना समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने जल्दी से अपनी कार चलाई और जेल के बाहर चली जाती है। वहाँ कई कैदियों के फैमिली भी आ चुकी होती है। अलीना भी उस भीड़ में घुस जाती है और ओलिवर के बारे में पूछने लगती है, लेकिन किसी ने भी कोई खास जवाब नहीं दिया। अंदर मेलामेंडर अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। ओलिवर भी बड़े इंटरेस्ट से मेलामेंडर की पुरानी कहानियां सुन रहा था। इसी बीच ओलिवर ने मौका देखा और मेलामेंडर की कुर्सी पर रखा हुआ वॉकी टॉकी चुरा लिया। उसे अपनी बीवी की बहुत परेशानी हो रही होती है। उसने जल्दी से अपने कोलीग से कांटेक्ट किया और कहा कि मेरी बीवी अलीना को बता दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका कोलीग कहता है कि तुम परेशान ना हो, हमने अलीना से बात कर ली है और कुछ अरेंज भी कर दिया गया है। तभी मेलामेंडर और उसके साथी जेल के अंदर लगे टीवी पर बाहर हो रही प्रोटेस्ट को देख रहे होते हैं। हर तरफ रिश्तेदारों का हजूम था। कैमरा उनकी फुटेज दिखा रहा था। मेलामेंडर और उसके साथियों ने वॉकी टॉकी को हर जगह ढूंढा, मगर उन्हें कहीं नहीं मिला। मेलामेंडर सोच में पड़ जाता है कि आखिर गया कहाँ। लेकिन तभी ओलिवर वॉकी टॉकी ले आता है और कहता है कि मैंने ही इसे संभाल के रखा था, लेकिन बालकनी से बैची ने ये सब देख लिया था। वो जल्दी से अपने कमरे में गया और एक छोटे टीन के डब्बे में छुपा हुआ मोबाइल निकाला और उस गार्ड को कांटेक्ट किया जो उसको जानने वाला था। पता चलता है कि अपाचे एक खबरी था जो जेल अथॉरिटीज के लिए काम करता था। इस तरह से उसने ओलिवर की असली आइडेंटिटी जान ली। ये देखकर गार्ड योटरीला, जो पहले
पहले ही गुस्से में था, कंट्रोल खो बैठा। उसने फौरन से एक टीम बनाई जो हाथों में लाठियां लेकर लोगों पर टूट पड़े। सब पर सोचे समझे बगैर मार पड़ने लगी। यहीं पर टीवी स्क्रीन पर ओलिवर ने अपनी बीवी को देखा जो इस भीड़ में डरी हुई थी। उसने मेलामेंडर से जल्दी से वॉकी टॉकी मांगा और गुस्से से अपने जेल वाले कोलीग से पूछा कि तुमने तो कहा था कि सब कुछ अरेंज कर दिया गया है, तो मेरी बीवी वहाँ पर क्या कर रही है। तभी उस कोलीग को पता चलता है कि मीडिया ये सब लाइव कवर कर रही है और कैदी अपने फैमिली को टीवी पर देख पा रहे हैं। जेल अथॉरिटी ने जल्दी से एक्शन लिया और पूरी जेल की टीवी का सिग्नल तोड़ दिया। इसी बीच प्रोटेस्ट के दौरान टेंशन और बढ़ गई। अलीना को अपने पेट में दर्द महसूस हुआ और इस भीड़ में धक्का मुक्की होने लगती है। इसी बीच अलीना पर डंडे से वार हुआ और इसे मारने वाला था यूट्रिला। एक ही वार से अलीना जमीन पर गिर पड़ी। मीडिया कैमरा ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। जेल के अंदर सिग्नल कट होने की वजह से कैदियों का गुस्सा और बढ़ गया। मेलामेंडर ने जल्दी से वॉकी टॉकी उठाई और मैनेजमेंट से डिमांड की कि इंजर्ड लोगों की लिस्ट भेजी जाए। ओलिवर अपनी बीवी के बारे में पूछता है तो इसका कुलीग झूठ बोलता है कि सब ठीक है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा होता है, इसलिए असली लिस्ट देनी ही पड़ी। लेकिन लिस्ट पढ़ते ही उसका दिल टूट गया क्योंकि उस लिस्ट में ओलिवर की बीवी अलीना का भी नाम था। इसी दौरान अपाची ने भी बाहर की दुनिया की इंफॉर्मेशन लेकर इन्हें दिखाई। उस वीडियो में यूड्रिला क्लियरली अलीना पर हाथ उठा रहा था। ओलिवर ने ये वीडियो बार बार देखी और हर बार उसका गुस्सा बढ़ता गया। एक तरफ वो अपनी जान चौके में डालकर इनकी मदद कर रहा है, दूसरी तरफ इसकी बीवी को बुरी तरह पीटा गया और उसके कुलीग ने भी इसे सच नहीं बताया। गुस्से से तड़पते हुए ओलिवर ने यूट्रिला को जेल के अंदर भेजने की डिमांड की। उन बंदी बनाए हुए कैदियों की जान खतरे में थी तो मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर पाई। उन्होंने यूट्रिला को अकेले अंदर भेज दिया। जैसे ही वो अंदर आया, मेलामेंडर ने उसे चाकू दिखाकर कब्जे में ले लिया और कैमरा से दूर ले गया। ओलिवर उससे अलीना के बारे में पूछता है मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। ओलिवर ने जैसे ही उसके सामने वीडियो रखी तो उसने अपनी नजरें चुरा ली। ओलिवर के सब्र का पैमाना टूट गया। वो उस गार्ड को पागलों की तरह मारने लगा। ओलिवर ने वॉकी टॉकी उठाया और अपनी बीवी से बात करने की डिमांड की। आखिरकार उसे पूरा सच पता चला कि उसकी बीवी और होने वाला बच्चा दोनों मर चुके हैं। ये सुनते ही ओलिवर पूरी तरह से टूट जाता है। उसने अपना सर मेलामेंडर के कंधे पर रखा और बहुत रोया। तभी मेलामेंडर हुक्म देता है कि सभी लोग मिलकर इस गार्ड को पीटेंगे। लेकिन तभी उस गार्ड ने ओलिवर की सच्चाई सामने रख दी कि तुम लोग किसके लिए परेशान हो रहे हो, ये साला जेल का गार्ड है। यहाँ पर सभी कैदी खामोश हो गए, लेकिन ओलिवर को अब किसी बात से भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अब जरूरी सिर्फ बदला था। उसने सबके सामने यूट्रिला को मार दिया। अपनी बीवी और बच्चे को खो देने के बाद उसके जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई। सिर्फ जेल के कुछ लोग अब ओलिवर पर शक करने लगे, लेकिन मेलामेंडर अंदर ही अंदर जानता था कि चाहे पहले वो गार्ड ही क्यों न रहा हो, लेकिन अब वो उनका अपना बन चुका है। उसकी और हमारी किस्मत एक हो चुकी है। लिस्ट के आने के बाद कैदियों का गुस्सा और बढ़ गया। अपने फैमिली के लोगों की ये हालत देखकर वो अपना आप खो बैठे। अब सिर्फ जेल वालों से काम नहीं बन रहा था, इसलिए अब सरकार बीच में कूद पड़ी। अब एक बड़े लेवल के आदमी को उनसे बात करने के लिए भेजा गया। उसने कहा कि ज्यादातर डिमांड्स तुम लोगों की मान ली गई हैं। जैसे ही वो डिटेल्स देने लगा, ओलिवर ने यूट्रिला की लाश को सबके सामने लाकर रख दिया कि यूट्रिला को मैंने मारा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि हम तुम्हारी बात तभी मानेंगे जब प्राइम मिनिस्टर खुद टीवी पर आकर कहेगा कि हाँ, हमने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली। ओलिवर पूरी तरह से कैदियों के साथ जुड़ गया था। मेलामेंडर ने भी ओलिवर का साथ दिया। या तो हमारी डिमांड्स पूरी करो या यहाँ पर आकर लाशें उठाओ। नेगोशिएटर को ये सब कुछ ऊपर पोर्ट करना पड़ा। मेलामेंडर को पता था कि सरकार इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि इन तीनों आदमियों को अलग अलग जगह पर शिफ्ट कर दो और लड़ाई के लिए तैयार रहो। तभी जेल मैनेजमेंट ने एक बहुत गंदा खेल खेला। उन्होंने मेलामेंडर को बताया कि ओलिवर सच में एक गार्ड है। अगर वो ओलिवर को मार दे तो बदले में उसकी सजा बहुत कम हो जाएगी। मेलामेंडर जब ओलिवर की फाइल देखता है तो एक बार के लिए हिल गया, लेकिन फिर भी उसने अपने प्लान को आगे बढ़ाया। उसने सभी कैदियों को अलग अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया और फिर वो पहुंचता है ओलिवर के पास अपना चाकू लेकर। जब उसने ओलिवर की आंखों में देखा तो उसे दर्द से भरा हुआ एक वफादार इंसान नजर आया। उसका ओलिवर को मारने को दिल नहीं किया। उसने चाकू ओलिवर के हाथ में दे दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। इस दौरान अपाची ने मैनेजमेंट को उन तीनों की लोकेशन बता दी। स्पेशल फोर्सेस ने अटैक प्लान कर लिया। जेल के टीवी पर सिग्नल वापस आ गए जिस पर ये न्यूज चल रही थी कि जेल के तमाम पुराने रूल्स को खत्म कर दिया गया है। ओलिवर और मेलामेंडर इस बात पर हैरान होते हैं। उनका दिल खुशी से भर गया, मगर उन्हें क्या पता था कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चाल है। जेल अथॉरिटीज ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि कैदी खामोश हो जाएं। ये सुनते ही सब लोग जश्न मनाने लगते हैं, जबकि अपाची वहाँ पर कुछ और ही कर रहा होता है। उसने बंदी बनाए हुए कैदियों को काट कर मार
डाला और खुद उनके सामने खड़ा हो गया उन्हें बचाने के लिए। इसके बाद स्मोक बॉम्ब्स को जेल के अंदर डाला गया। ओलिवर पूरी तरह से सच्चाई समझ जाता है। उसने मेलामेंडर से कहा कि सभी कैदियों को मार दो वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर जैसे ही वो ऊपर जाने लगे किसी ने ओलिवर पर नेल गन से हमला कर दिया। मेलामेंडर उसके पास गया मगर जख्म इतना गहरा था कि कुछ भी नहीं हो सकता था। अपाचे ने चीख कर कहा कि दोनों लीडर मारे गए। ये सुनकर सभी कैदियों ने हथियार डाल दिए। मेलामेंडर ये सब कुछ देखकर चुप खड़ा रहा। सब कुछ उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया। लेकिन अपाचे ने एक और गोली तान दी। मेलामेंडर जमीन पर गिर गया। स्पेशल फोर्सेस ने बहुत आसानी से कंट्रोल वापस ले लिया। ओलिवर भी दर्द से तड़पता हुआ मर गया। ओलिवर के मरने के बाद उसका कुलीग उसकी लाश पहचानने आया। शर्मिंदा होकर उसने सेल 211 का दरवाजा खोला। वहाँ एक अंगूठी रखी थी। ओलिवर एक ईमानदार और अच्छा इंसान था मगर इस माशरे ने उससे हर वो चीज छीन ली और आखिर में उसने गार्ड बनने की बजाय एक कैदी बनना ज्यादा अच्छा समझा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।